यह पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल में डूबी हुई वस्तु का आयतन, मतलब कहा जा रहा है कि जल में डूबी हुई वस्तु का आयतन। तो देखेंगे क्या है, किसी वस्तु पर कार्यत उत्प्लावन बल का मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल वस्तु के जल में डूबे हुए आयतन पर निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि अगर कोई वस्तु है उस पर जो उत्प्लावन बल का मान जो है निर्भर नहीं करता है, वह केवल जो वस्तु है जो जल में डूबी हुई है उसके आयतन पर यह निर्भर करता है। जैसे देखेंगे, जैसे जब भिन्न भारों तथा भिन्न पदार्थों की गेंदों के समान आयतन को जल में डुबोया जाता है तो गेंदों पर समान उत्प्लावन बल कार्य करता है। मतलब कहा जा रहा है कि गेंद जो है एक नहीं अनेक भिन्न भिन्न प्रकार का है, वह जल में डुबोया जाएगा तो उसका आयतन डूबे हुए गेंद के समान होगा और उसी को क्या कहा जाएगा, उत्प्लावन बल कार्य करता है। आगे देखेंगे, जल में वस्तु का तैरना या डूबना, मतलब कहा जा रहा है कि जल में कोई वस्तु कब तैरेगी और कब डूबेगी, तो उसके बारे में देखेंगे। जब किसी वस्तु का जल में डूब जाता है तो निम्न दो बल उस पर कार्य करते हैं। अगर कोई वस्तु जो है जल में डूब जाएगी तो वह दो नियमों का पालन करता है। तो पहला नियम देखेंगे, वस्तु का भार। वस्तु का भार देखेंगे क्या है, वस्तु का भार नीचे की ओर कार्य करता है, माने वस्तु का जो भार होता है वह नीचे की ओर मतलब क्या करता है, कार्य करता है। अब यही वस्तु को नीचे खींचने का प्रयत्न करता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु जल में डाली जाए या डुबोई जाए तो वह नीचे की ओर मतलब कार्य करता है। तो नीचे की ओर जो कार्य करेगा उसको क्या कहा जाएगा, वस्तु का भार कहा जाता है। आगे देखेंगे, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है, अर्थात यह वस्तु को ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न करता है। माने भार, वस्तु का भार क्या काम करता है, यह वस्तु को नीचे को डुबोने का काम करता है। उत्प्लावन बल का काम क्या होता है, यह वस्तु को ऊपर की ओर खींचने का काम करता है। जैसे फिगर से समझेंगे, अगर कोई वस्तु है, पदार्थ है, पानी में अगर वह हम डाल दे रहे हैं तो वह डूब रहा है, किसके वजह से डूब रहा है, भार की वजह से, क्योंकि उसमें मतलब उसमें क्या है, भार है, तो भार की वजह से वह डूब जाएगी। लेकिन यह ऊपर की ओर का क्या काम करेगा, उत्प्लावन। उत्प्लावन बल जो है ऊपर की ओर उसको क्या करेगा, ऊपर की ओर उठाने का प्रयत्न करता है। यही दो कारण होता है, इसी की वस्तु मतलब क्या होती है, जल में डूबती है। वस्तु के तैरने या डूबने की निम्न तीन स्थितियां संभव हैं। मतलब वस्तु कब डूबेगी या वस्तु जो है डूबेगी नहीं या तैरेगी, तो इनके तीन नियम है। पहला देखेंगे, यदि वस्तु पर कार्यतः उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु द्रव में डूब जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर उत्प्लावन बल का वस्तु के भार से, जो वस्तु है उसके भार से अगर कम रहेगी, जो वस्तु रहेगी उसके भार से अगर कम रहेगी तो वह वस्तु क्या होगी, द्रव में मतलब डूब जाएगी। आगे देखेंगे दूसरा, यदि वस्तु पर कार्यतः उत्प्लावन बल वस्तु के भार से तुल्य होता है तो वस्तु द्रव में तैरती है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर भार जो है उत्प्लावन, इसमें बताया गया उत्प्लावन बल जो है भार कम है तो वह वस्तु क्या होगी, जल में डूब जाएगी। इनमें क्या कहा गया कि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से, माने वस्तु के भार से तुल्य अगर रहेगा तो वह जल में क्या होगी, तैरती रहेगी। आगे देखेंगे, यदि वस्तु पर कार्यतः बल वस्तु के भार से अधिक है, मतलब वस्तु के भार से अधिक होती है तो वस्तु द्रव में ऊपर की ओर आकर तैरने लगती है। अगर कहा गया कि वस्तु के भार से अगर वह अधिक हो जाएगी तो वह क्या होगी, वह जल के ऊपर मतलब क्या होगी,
तैरने लगेगी, मतलब आधे डूबी रहेगी आधी ऊपर रहेगी, वह उसमें तैरती रहेगी। आगे देखेंगे घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। मतलब कि कोई एकांक आयतन है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। सूत्र देखेंगे, घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे में पदार्थ का आयतन। तो घनत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से, द्रव्यमान को m से, और आयतन को V से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ m बराबर आपका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, और घनत्व का मात्रा क्या होता है? मीटर, मतलब आयतन का मात्रा मीटर क्यूब होता है, और घनत्व को P से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आगे देखेंगे घनत्व का एसआई मात्रक, मतलब घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और घनत्व मतलब होता है कि क्या है? घनत्व एक सदिश राशि है। घनत्व मतलब है क्या? एक सदिश राशि है। आगे देखेंगे यदि वस्तु का घनत्व जल से कम हो तो, मतलब अगर कोई वस्तु है उसका घनत्व जो है जल से कम है तो वस्तु जल में तैरती रहेगी, मतलब उसका घनत्व कम रहेगा तो वह जल में क्या होगी? तैरती रहेगी। आगे देखेंगे यदि वस्तु का घनत्व जल से अधिक हो जाए, माने वस्तु का जो है घनत्व जल से अधिक हो जाएगी तो वस्तु द्रव में डूब जाती है। ताप बढ़ाने पर वस्तु का घनत्व कम हो जाता है, माने अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा।